आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। निम्न कथनों को पूरा कीजिए। पहला कथन दिया है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि, और खाली स्थान दिया है। फिर कहा है कि बी में दो सर्वांगसम कोणों में से अगर एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप डैश है। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा है, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है डैश। अब ये हमें पूरा करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहला भाग बताता हूँ कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। अब मान लीजिए एक रेखाखंड ये हो गया, ठीक है, और दूसरा रेखाखंड, एक और मैं रेखाखंड खींचता हूँ यहाँ पे, वो मान लीजिए ये हो गया। तो ये रेखाखंड सर्वांगसम कब होंगे? जब इनकी आपस में, जो मान लिया ये रेखाखंड है ए बी, ठीक है, और ये रेखाखंड है पी क्यू, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ए बी बराबर क्या होगा? पी क्यू होगा। ये तब क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्यों? मतलब अगर मान लीजिए ए बी 5 है तो पी क्यू भी 5 होनी चाहिए इसकी लंबाई, ठीक है। और अगर ए बी की लंबाई 10 है तो पी क्यू की भी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। अब वो चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, या जिस किसी में भी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई क्या हो? यदि उनकी लंबाई समान हो, मतलब वो दोनों लंबाई में बराबर हो, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है? दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप डैश है। अब देखिए, मान लीजिए एक रेखा ये हो गई, ठीक है, और इससे ये यहाँ से दूसरा कोण बन रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से एक ये रेखा हो गई और इसी तरह से यहाँ पर भी एक ये दूसरा कोण बन रहा है इस तरह से। तो उन्होंने कहा है कि ये दोनों कोण सर्वांगसम है। उसमें से एक तो 70 डिग्री है तो दूसरा कितना है? तो जब ये दोनों कोण सर्वांगसम है का मतलब क्या होता है? बराबर है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? बराबर है। तो जितना पहला कोण होगा उतना ही दूसरा होगा, यानी कि 70 डिग्री ही होगा दूसरा कोण भी, क्योंकि सर्वांगसम कोण का मतलब हो गया दोनों कोण बराबर हैं। तो इसका मतलब दूसरे कोण की माप भी कितनी हो जाएगी? वो भी 70 डिग्री ही होगा। चलिए अब देखते हैं सी। सी पार्ट में उन्होंने हमसे क्या कहा है? सी पार्ट देखिए कि अगर जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है। अब देखिए, कोण ए बराबर है किसके? कोण बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए बटे में कोण बी किसके बराबर है? एक के बराबर है। इसका मतलब यही तो हुआ। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए और कोण बी का जो अनुपात है वो सदैव कैसा रहेगा? 1:1 रहेगा, ठीक है। कोण ए और कोण बी का जो अनुपात है वो सदैव 1:1 होगा, चाहे आप उसमें किसी से भी गुणा कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर कोण ए और कोण बी में अगर मैं दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर m से गुणा कर दूं, तो मुझे यहाँ पर भी m से ही गुणा करनी पड़ेगी। सिर्फ तभी इसका अनुपात 1:1, क्योंकि कैसे? देखिए, m कोण a और बटे में m कोण b बराबर 1, तभी तो होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर m से m कट जाएगा तो कोण a बटे में कोण b कितना आ जाएगा? 1/1। तभी तो ये बात सत्य हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है? हमारा वास्तव में अर्थ ये होता है कि हम उन दोनों कोणों में अगर किसी संख्या m से गुणा कर दें तो वो दोनों में गुणा के बराबर होगी। जैसे मान लिया 30 डिग्री है दोनों कोण, तो 30 में मैंने 2 से गुणा कर दी तो ये कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। तो इस 30 में भी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये 60 डिग्री है, तभी ये बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा
कि यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि m कोण a बराबर होगा m कोण b के। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।